आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट करें? चलिए। इतनी सुबह कैसे उठे भाई तुम लोग? कौन कौन रात में पढ़ता है? कौन कौन है जो रात में पढ़ता है? गुड मॉर्निंग। यस, ठीक है। अच्छा, दोबारा अभी मैसेज वो सब आ रहा है कि अगर इन टीचर्स को हटा दें तो क्या होगा, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा है। अच्छा। नाइट स्टडी प्रोडक्टिव नहीं होती एक्चुअल में। क्या होता है उसमें, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। प्रोडक्टिव तो दिन की ही होती है, क्योंकि दिन में समय ज्यादा मिलता है। नाइट में आप ज्यादा 4-5 घंटे पढ़ पाओगे, उसके बाद नींद आ जाती है। यस। ठीक है, चले चालू करते हैं। चलिए पहले एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं डोपा के, तब तक, है ना? चलिए आइए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एब्सेंट इन मोनराई हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चंस। नहीं, यहां तक किया था हमने ये। यहां तक मुझे याद है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन इज डैश इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। याद करो, H2S, है ना? विच इज मोस्ट अबंडेंट। कौन सबसे ज्यादा अबंडेंट है? सैप्रोफिटिक। सबसे ज्यादा मुझे कौन मिलेगा? सैप्रोफिटिक। राइजोबियम ऑक्सीजन नहीं बनाता बेटा, राइजोबियम हेट्रोट्रॉफिक है। नॉस्टॉक ऑक्सीजन बनाता है यहाँ, साल्मोनेला नहीं है, ये कीमोसिंथेटिक है। तो ये गलत हो गया, है ना? सॉरी, सिर्फ बी आंसर है इसका। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर सैप्रोफिटिक। कैसा है वो? सैप्रोफिटिक है। यस। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऑल ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है पिगमेंट, गलत। ऑल ऑटोट्रॉफिक प्लांट है पिगमेंट, सही। अगर यहाँ पे प्लांट लिखा है तो सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होता है बेटा, तो पिगमेंट होगा ही। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी, क्योंकि सारे प्लांट्स में होता है, ये सही है। नाइट्रोकोकस कीमोसिंथेटिक, सही है। लैक्टोबैसिलस एब्जॉर्ब सिंपल ऑर्गेनिक फूड। सिंपल ऑर्गेनिक का मतलब, क्योंकि सैप्रोफिटिक है ना, तो सैप्रोफिटिक कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? सिंपल ऑर्गेनिक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सैप्रोफिटिक, गलत हो गया ये। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज हेट्रोट्रॉफिक, सही है। राइजोबियम फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम, सही है। ट्रांसडक्शन इज अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन यूकैरियोट्स, गलत है, बैक्टीरिया। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नॉट अकर इन फंजाई, गलत हो गया। फंजाई में होती है, बैक्टीरिया में नहीं होती। नाइट्रोसोमोनास कीमो है, बैसिलस स्पोर बनाता है, मोनरा गैमेट बनाता है, स्पिरुलिना एनऑक्सीजनिक है। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, दो करेक्ट है बेटा। नाइट्रोसोमोनास कीमोसिंथेटिक है, बैसिलस स्पोर बनाता है। हाँ, ये दो करेक्ट हैं, दो रॉन्ग है। पीपीएलओ में थिक वॉल है, वॉल ही नहीं होती। पिलाई प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, गलत है। ई कोलाई बाइनरी फ्यूजन करेगा, बताओ। ई कोलाई बाइनरी फ्यूजन करेगा, जल्दी बताओ। यस, सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एनऑक्सीजनिक है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिस सैप्रोफिटिक होता है। हमें कैसे पता स्ट्रेप्टोमाइसिस ऐसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है? हमें कैसे पता? ये एंटीबायोटिक बनाता है। तो एंटीबायोटिक बनाने वाले हेट्रोट्रॉफिक थे, सैप्रोफिटिक में आए थे। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है बेटा? माइकोबैक्टीरियम वो बैक्टीरिया होता है जो पैरासिटिक होता है, सही है, टीबी कॉज करता है। सिट्रस कैंकर प्लांट डिजीज है, गलत है। ट्रांसडक्शन बाई ट्यूब नहीं होती, बाई वायरस होती है। एक्सोस्पोर नहीं होता, एंडो होता है। मोस्ट कॉमन शेप कोकस नहीं है। एनाबीना में फ्लैजिला नहीं होता। नाइट्रोकोकस में क्लोरोफिल ए नहीं होता। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफिल। यस। माइकोबैक्टीरियम जो है बेटा टीबी कॉज करता है, याद कर लो इसको, पैरासिटिक है। पीपीएलओ लार्जेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है।
साल्मोनेला पैरासिटिक है बेटा, टाइफाइड करता है, पैरासिटिक है। ई कोलाई का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें लीनियर होता है? हाँ भाई, जिसमें लीनियर होता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया याद है किसी को? माइकोप्लाज्मा। यस। अब आपके पास कौन से क्वेश्चन में डाउट है? अपने डाउट बता दो। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया 2 ठीक है 2 गलत है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर में देखो, सारे बैक्टीरिया में पिगमेंट नहीं होता। कैसे पता हमें? क्योंकि इसमें कीमो भी आ जाएंगे, याद रखो, इसमें क्या आ जाएंगे? कीमो भी आ जाएंगे। लेकिन ऑल ऑटोट्रॉफिक है पिगमेंट। में थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ये वाली बात टेबल बना के सारे बच्चे लिख लेंगे जल्दी से। देखो, आपके पास टोटल कितनी किंगडम है? टोटल कितनी किंगडम है? 5 किंगडम है। यस और नो? टोटल कितनी किंगडम है बेटा हमारे पास? टोटल आपने RH-V टेकर के थ्रू कितनी किंगडम पढ़ी है? 5 किंगडम पढ़ी है। यस, 5 किंगडम पढ़ी है। अब जरा सुनना ध्यान से। 5 किंगडम में आपके पास एक है मोनेरा, एक प्रोटिस्टा है, एक फंजाई है, एक प्लांटई है और एक एनिमिलिया है। टोटल आपके पास ये 5 किंगडम है। बोर्ड पे ध्यान रखना सारे बच्चे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कुछ अभी जस्ट आए होंगे, फंजाई, प्लांटई, एनिमिलिया। अब मैं आपसे न्यूट्रिशन की बात करता हूं। आपने एक न्यूट्रिशन पढ़ा है कीमोसिंथेटिक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फिर फोटो ऑटोट्रॉफ में एक पढ़ा आपने ऑक्सीजेनिक और एक आपने पढ़ा है एनऑक्सीजेनिक। यस और नो? ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं एनऑक्सीजेनिक? एनऑक्सीजेनिक पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बताओ। यस। तो कीमोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये हमारे पास है। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक ये हमारे पास है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? सही है। अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या मिलता है। प्रोटिस्टा में ऑक्सीजेनिक वाला मिल जाएगा, फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके अलावा सैप्रोफिटिक भी मिल जाएगा, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक बहुत श्योर नहीं है लेकिन बहुत कम, चलो मान लेते होते हैं। अब जब आप फंजाई में जाओगे ना, तो फंजाई में सिम्बायोटिक भी मिल जाएगा, आपको पैरासिटिक भी मिल जाएगा और आपको सैप्रोफिटिक भी मिल जाएगा। अब आप देखो न्यूट्रिशन एक बार कंपेयर करो तो आपको मजा आएगा समझने में। आप जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मिल रहा है। आंसर मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। फंजाई में सबसे कॉमन कौन सा है? फंजाई में सबसे कॉमन कौन सा है? सैप्रोफिटिक। फिर एक सिम्बायोटिक होती है, पैरासिटिक भी होती है फंजाई। यस। अब आ जाओ जरा प्लांट में। प्लांट में सिर्फ ऑक्सीजेनिक मिलता है, तो ऑक्सीजेनिक के लिए क्या होना कंपलसरी है? क्लोरोफिल है। कुछ प्लांट पैरासिटिक होते हैं पर बेटा वो कैसे होते हैं, वो बहुत रेयर है। और कुछ जो प्रीडेटर होते हैं वो क्या खाते हैं? नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। अब क्या है, यहां पर क्लोरोफिल ए है, यहां पर क्लोरोफिल ए है। अगर आप ध्यान से देखो, कीमोसिंथेटिक और एनऑक्सीजेनिक सिर्फ मोनेरा में मिलता है। अब एनिमल में आ जाते हैं। एनिमल्स में एनसीईआरटी ने लिखा है कि कुछ हमें सैप्रोफिटिक टाइप के एनिमल्स मिल जाते हैं, चलो मान लिया, और कुछ हमें मिलते हैं निगल के खाने वाले, उनको हम बोलते हैं होलोजोइक, मतलब है हेट्रोट्रॉफिक ही। भाई ये दोनों है तो हेट्रोट्रॉफिक ही ना। ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं? हेट्रोट्रॉफिक में आ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोनेरा में कितने टाइप का न्यूट्रिशन दिख रहा है? 6 दिख रहा है। 3 ऑटोट्रॉफिक में दिख रहा है, 3 ऑटो में दिख रहा है, 3 हेट्रो में दिख रहा है। प्रोटिस्टा में कीमो और एनऑक्सीजेनिक नहीं मिलता,
मतलब प्रोटिस्टा में कीमो और एनऑक्सीजनिक नहीं मिलता। तो अगर आपसे कहा जाए, आप सुनना ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें मिलती है, आप कहोगे मोनेरा में। कैसे मिलती है आप देख लो। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें मिलती है, मोनेरा में। कितने टाइप का न्यूट्रिशन है, 6 दिख गया। क्या कीमोसिंथेटिक हमें उसमें मिलता है? कीमोसिंथेटिक हमें किसमें मिलता है? क्या मोनेरा में प्रोटिस्टा में मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, पूरे प्लांट किंगडम में एक ही मिलता है, ऑक्सीजनिक, और उसमें भी क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल ए। तो अगर आपसे कोई कहे कि यार सारे प्लांट्स में पिगमेंट होंगे, ट्रू, पर क्या सारे बैक्टीरिया में पिगमेंट होंगे? नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जो कीमोसिंथेटिक वाला ऑटोट्रॉफ होता है। अब समझ में आया है? आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो ये न्यूट्रिशन है, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैं काफी सारे क्वेश्चन दे दूं, मेरी बात सुनो। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन इन किंगडम, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ए मोनेरा ओनली, बी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ओनली, सी मोनेरा प्रोटिस्टा एंड प्लांटेई। ठीक है, यहां पर लिखोगे सम मोनेरा, यहां लिखोगे सम प्रोटिस्टा, यहां लिखोगे ऑल प्लांटेई। बात समझ में आ रही है? तो इसकी जगह अगर मैं क्लोरोफिल ए की जगह अगर क्वेश्चन में ये भी लिख दूं ना कि ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब फंजाई देखो प्योरली हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई प्योरली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। और उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन मोनेरा में मोस्ट कॉमन सैप्रोफिटिक है, फंजाई में भी मोस्ट कॉमन सैप्रोफिटिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि फंजाई और बैक्टीरिया मेन डीकंपोजर्स है। यहां तक आ गई क्लियर? यस। कीमोसिंथेटिक और एनऑक्सीजनिक, कीमोसिंथेटिक और एनऑक्सीजनिक कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? सिर्फ मोनेरा में। इसलिए अगर आपको याद हो, एनऑक्सीजनिक वाले में क्या था, बैक्टीरियोफिल था, बैक्टीरियो परप्यूरिन था। इसका मतलब ऐसे पिगमेंट जो सिर्फ बैक्टीरिया में मिलते हैं। अब ये इतनी स्पेशल चीज है क्वेश्चंस में कि आपको कई बार होता है, जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले, डाउट रहता है मन में, क्या कीमोसिंथेटिक बाकी किसी किंगडम में नहीं मिलता? एकदम स्पेसिफिक मुझे पता होना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूं, यही डिफरेंस आता है बेटा हमारे में और औरों के पढ़ाने में। क्या है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं पर ओपन एंडेड रह जाता है। ओपन एंडेड मतलब खुली बात रह जाती है। अभी अभी ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि एनऑक्सीजनिक और कीमोसिंथेटिक सिर्फ मोनरा में मिल रहा है। फिर हमने ये भी बताया कि भाई प्रोटिस्टा में जो भी फोटोसिंथेटिक होंगे उनमें क्लोरोफिल ए होना चाहिए, क्योंकि पानी को तोड़ेंगे। ऐसे ही प्लांट किंगडम में सारे पानी तोड़ते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं प्लांट जो पानी ना तोड़ता हो। आपको समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। और अगर फंजाई की बात करो तो फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है, तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। क्या कोई फंजाई ऑटोट्रॉफिक होती है? कोई नहीं होती। क्या किसी फंजाई में पिगमेंट होता है? पिगमेंट होता है, पर क्लोरोफिल नहीं हो सकता। क्यों? पिगमेंट मतलब पिगमेंट से कलर आता है, तो फंजाई में कलर हो सकता है लेकिन क्लोरोफिल नहीं हो सकता। यस, यस, ठीक है। लिख लो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो, कोई नहीं, लिख लो। चैट प्राइवेट कर देते हैं, कोई नहीं। नोट कर लो, आगे चल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं।
चलें, आइए लिख लिया तो आगे चलते हैं। क्या हम प्रोटिस्टा स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बोलो बेटा। हम लोग नेक्स्ट किंगडम पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्रोटिस्टा है। रेडी हो जाओ, बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो कि प्रोटिस्टा क्या है, थोड़ा सा मुझे आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, प्रोटिस्टा ऐसी किंगडम है जो पहले यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो आए अर्थ पे, समझो ध्यान से। पहले यूकैरियोटिक, देखो क्या हुआ था, जरा कहानी को समझना है हमने। क्या हुआ था कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उसने क्लियर क्लियर कट बाउंड्रीज बनाई। उसने एक नियम बोला कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में आएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने क्लियरली बोला कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जैसे क्लमाइडोमोनास है, पढ़ाने के लिए उसको हम प्लांट किंगडम में ग्रीन एल्गी में पढ़ाते हैं, पर वो वैसे क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में होना चाहिए? प्रोटिस्टा में होना चाहिए। तो प्रोटिस्टा में कौन आएगा बेटा? सिंगल सेल के यूकैरियोट आएंगे। सिंगल सेल के क्या आएंगे? यूकैरियोट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे? प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर समझेंगे। समझो, एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है, पहली ऐसी किंगडम है, जैसे मान लो पानी है ये, तो प्रोटिस्टा पानी में होने चाहिए, क्योंकि सिंगल सेल का जिंदा रहना एक्वेटिक मीडियम में ही पॉसिबल है आसानी से। रीजन क्या है? क्योंकि पानी में आराम से खाना जा सकता है, वेस्ट बाहर आ सकता है इजिली। तो जितने भी प्रोटिस्ट हैं, सबसे पहली चीज उनका हैबिटाट क्या होता है? एक्वेटिक होता है, मोस्टली एक्वेटिक होता है। दूसरी बात आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि अगर प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होगी। अगर आपको याद हो कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, यस और नो, यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या होता है, मोनेरा हमेशा कैसा मिला था? सिंगल सेल का मिला था, सही है। ऐसे ही प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल का मिलता है। इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? सेलुलर बोल दो या यूनिसेलुलर बोल दो, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद जब मल्टी सेलुलर होता है उसमें जाके हमारे पास टिश्यू बनते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? सेलुलर आ जाएगा। दूसरी चीज क्या है बेटा? बैक्टीरिया में माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं होता था। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट नहीं बनता था, इनमें बनेगा। इनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होगा, सीलिया भी प्रेजेंट होगा। अब देखो, फ्लैजिला कौन से वाला होगा? सर 9+2 वाला होगा। आवाज आ रही है? अब कहां से गायब थी? जल्दी बोलो, कहां से आवाज गायब थी? कहां से आवाज गायब थी? 9+2 सही थी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनना ध्यान से। क्या हुआ है बेटा? हमने जो सबसे पहली किंगडम पढ़ी है, मोनेरा पढ़ी है, और मोनेरा में सारे के सारे सेल प्रोकैरियोटिक थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट की पहली किंगडम हमारे पास क्या है? प्रोटिस्टा है। इसमें जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स थे वो रखे जाएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर बोलती है। तो हम क्या करेंगे, जब पढ़ रहे होंगे प्लांट किंगडम, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे जैसे आपका ये क्या नाम है, क्लमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये पढ़ते हम ग्रीन एल्गी में है, पर ये एक्चुअल में कहां मिलने चाहिए? इनको मिलना चाहिए प्रोटिस्टा में। तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। तो अब अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज बिठाओ कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं? सिंगल सेल के होते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया? सेलुलर हो गया। दूसरा क्या है बेटा? ये ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। इनका मेन
हैबिटाट एक्वेटिक होना चाहिए, क्योंकि पानी में सिंगल सेल के जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि पानी एज अ मीडियम चीजों को एक्सचेंज करने में मदद करता है, हेल्प करता है कि आप आसानी से कोई चीज ले सकते हैं, आसानी से कोई चीज बाहर जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आसानी से चीजों को मूव कर सकते हैं। एक सेकेंड देना। हाँ ठीक है, तो अचानक मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी में चीजें यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है बेटा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होती हैं कि ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। ये यहां तक समझ में आ रही है? एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया में हमने क्लियरली पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन में प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। तो क्या इसमें प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है? नहीं, प्रॉपरली गैमेट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन और मियोसिस होगी। इसमें सेल फ्यूज करेगा, मियोसिस होगी। दूसरा फ्लैजिला जो है बेटा, यहां पर मिलेगा अगर तो 9+2 मिलेगा, सीलिया 9+2 मिलेगा। बैक्टीरिया में 9+2 नहीं था, ट्यूबलिन का नहीं था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटिस्टा में अगर हम साइज की बात करेंगे तो जनरली लार्जर देन बेटा साइज जो है लार्जर देन बैक्टीरिया होता है। लार्जर देन क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से साइज इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, यस और नो। उसके बाद अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें भी मेरे पास कैसा है? सेलुलर है, सही है। सेल टाइप बेटा मेरे पास ये यूकैरियोटिक है और इनके पास क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्या है बेटा मेरे पास? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, इनमें क्या होता है? डीएनए किसकी फॉर्म में होता है? डीएनए इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में। और जरूरत पड़ने पर इट कैन फॉर्म क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होगा तो क्या बना सकता है? क्रोमोसोम बना सकता है। क्या बना सकता है? क्रोमोसोम बना सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनमें प्रेजेंट होंगी, यस। इनमें क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। अब सीलिया फ्लैजिला कैन बी प्रेजेंट, सब में नहीं होता, कैन बी प्रेजेंट। और कौन से टाइप का होगा? 9+2। कौन से टाइप का होगा? याद करो, 9+2 टाइप का होगा। कौन से टाइप का? 9+2। और कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन। आपको समझ में आ रहा है? अब जरा एक चीज बताओ मुझे, इनका हैबिटाट क्या है? हैबिटाट क्या होगा? बताओ जल्दी से। हैबिटाट होगा मेनली एक्वेटिक। मेनली क्या होगा? एक्वेटिक होगा। हैबिटाट मेनली क्या होगा? एक्वेटिक होगा। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से बच्चे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे कि हमारे पास क्या है कि इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं अगर आपको एक चीज समझाऊं, ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लो एक कंट्री ये है और एक कंट्री ये है, सुनना ध्यान से। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि कुछ इस कंट्री के लोग यहां भी रहते हो और कुछ इस कंट्री के लोग यहां भी रहते हो। जब ऐसा होता है तो बाउंड्रीज का पता नहीं चलता। तो हम इस बात को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए क्लमाइडोमोनास, पढ़ने के लिए तो उसे हम प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, पर उसको रखा कहां जाता है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? रखा कहां जाता है? उसको रखा जाता है किसमें? प्रोटिस्टा में। तो बाउंड्रीज वेल डिफाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है इसमें। इसकी बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइन नहीं है। इसकी बाउंड्रीज जो है बेटा वो वेल डिफाइन नहीं है। ये मेनली क्या है? एक्वेटिक है। आप समझो, मेनली हमने क्या लिखा है यहां पर? एक्वेटिक है। एक्वेटिक है, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हुआ? पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं फिर से। हाँ हाँ भाई, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? मैं यहां पे लिख रहा हूं बाउंड्रीज।
बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम नॉट वेल डिफाइंड। मैं बताता हूं क्यों। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो फॉर वन ऑथर, ऑथर क्या होगा? साइंटिस्ट, ऑथर या साइंटिस्ट। गिवन एग्जाम्पल इज इन प्लांट किंगडम। वो किस में हो सकता है? प्लांट किंगडम में। यस और नो? और दूसरे ऑथर के लिए किस में होगा? एंड फॉर अदर, दूसरे ऑथर के लिए किस में होगा? इट इज इन किस में होगा बताओ? फॉर वन ऑथर साइंटिस्ट गिवन एग्जाम्पल इन प्लांट किंगडम एंड अनदर ऑथर इट इज इन किस में होगा बताओ? किस में होगा? दूसरे ऑथर के लिए किस में प्रेजेंट होगा? ये होगा बेटा किस में? हमारे पास किस में प्रेजेंट होगा? मान लेते हैं प्रोटिस्टा में। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्लमाइडोमोनास हम ग्रीन एल्गी में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, पर अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन वो प्रोटिस्टा में होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? अब आप में से कुछ बच्चे के, एक बच्चा लिख रहा है कि सर एक्चुअल में प्रोटिस्टा क्या है? भाई प्रोटिस्टा एक किंगडम है। किंगडम क्या होता है? बहुत बड़ा ग्रुप होता है। अब उस किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आएंगे मुझे बताओ। किंगडम है जिसमें सारे सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हैं। जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स हैं वो सारे किस किंगडम में आ रहे हैं? प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। ठीक है सर? तो उनका साइज नॉर्मली बैक्टीरिया से ज्यादा होता है। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? सेलुलर। व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जैसे मान लो हम लोग का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? ऑर्गन सिस्टम है हमारे अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा सिस्टम है। इनमें क्या होता है? सिंगल सेल है। अब इनके पास सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनके पास डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। आप याद करो, बैक्टीरिया में डीएनए न्यूक्लियोइड की फॉर्म में था, यहां क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। और वो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इसमें प्रेजेंट होती है? यस। सीलिया फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होगा? यस प्रेजेंट होगा, कैन बी प्रेजेंट। और कितने टाइप का होगा? याद करो, कितने टाइप का होगा बेटा? वो 9+2 टाइप का होगा। और उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? ट्यूबुलिन। याद आया? कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद करो, 9+2 में ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का। और वो अरेंज होकर 9+2 अरेंजमेंट देते हैं। बैक्टीरिया का फ्लैजिला किसका था? बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, फ्लैजिलीन प्रोटीन थी। उसका फ्लैजिला किसकी एक्सटेंशन थी? सेल वॉल की। और इसका फ्लैजिला किसकी एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। याद आ रहा है नहीं आ रहा? याद आ रहा है नहीं आ रहा? ये बताओ जल्दी से। उसके बाद इनका हैबिटेट मेनली क्या? एक्वेटिक है। अब बाउंड्रीज इस किंगडम की वेल डिफाइन क्यों नहीं है मुझे बताओ? बाउंड्रीज वेल डिफाइन क्यों नहीं है बताओ? जल्दी बताओ, बाउंड्रीज वेल डिफाइन क्यों नहीं है? बाउंड्रीज वेल डिफाइन इसलिए नहीं है कि कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ये प्रोटिस्टा में है, कुछ को लगता है प्लांट किंगडम में है, तो इसीलिए बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। जैसे मान लो एक एल्गी है सिंगल सेल की, उसका नाम क्लमाइडोमोनास है। RH वी टेकर के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको रखा है किसमें? प्रोटिस्टा में। यस। लेकिन किसी और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो हो सकता है किसमें? प्लांटे में। इसीलिए हम कह रहे हैं बाउंड्रीज वेल डिफाइन है। मैंने आपको कैसे एग्जांपल से समझाया? मान लो कुछ कंट्री ऐसी है जिनके बीच में आपस में लड़ाई नहीं है, तो उस कंट्रीज की जो बाउंड्री होती है, इसके कुछ लोग यहां रहते हैं, इसके कुछ लोग यहां रहते हैं, उससे पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली बाउंड्री कहां है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए हम कहते हैं उनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। यस बेटा, बाउंड्रीज का एग्जांपल देखो, फॉर वन ऑथर या साइंटिस्ट गिवन एग्जांपल हो सकता है किसमें हो? प्लांट किंगडम में हो, और दूसरे के लिए प्रोटिस्टा में हो। इसीलिए हम कह रहे हैं इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइन नहीं है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर क्या होगा बेटा? सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजेशन। यस। जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। माइटोसिस एंड मियोसिस होगी। ये सारी चीजें होती हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस अकर, माइटोसिस और मियोसिस इनमें होगी। क्लियर है? बताओ।
क्या मोनेरा में होती थी? नहीं बेटा, म्यूसिलेजिनस शीट कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसको पानी में मतलब सरवाइव कराएगा। म्यूसिलेजिनस ना हो, कुछ और हो, पर होना चाहिए। नोट कर लो बेटा जल्दी से। ठीक है, लिख लिया, चलें आगे। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मोनरा हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। आप समझो, मोनरा की इंपॉर्टेंस हम कहां पढ़ेंगे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर में, वहां पर इंपॉर्टेंट है वो। यस, वहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो अगर मुझे, ध्यान दो, मुझे अगर मोनरा और प्रोटिस्टा में डिफरेंस करना हो तो मुझे बताओ, क्या मोनरा में क्रोमेटिन होता है? मोनरा में मुझे बताओ, मोनरा में क्रोमेटिन कभी नहीं होता, न्यूक्लियर्ड होता है। पर यहां प्रोटिस्टा में क्या होगा? होगा क्रोमेटिन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हमारे पास किस में होंगी? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किस में होंगी? मोनरा में नहीं होंगी, प्रोटिस्टा में होती हैं। ये दोनों सिंगल सेल के, हां, सेल टाइप मोनरा प्रोकैरियोटिक है। क्लियर है? और प्रोटिस्टा का कौन सा है? यूकैरियोटिक है। माइटोसिस मियोसिस इसमें नहीं है, इन दोनों में। समझो, तो मोनरा जो है ना बेटा, मोनरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा क्या है सर? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। अब होता क्या है बेटा, कुछ मेंबर ऐसे हैं, जैसे स्लाइम माउल्ड है, उसको पढ़ते हम प्रोटिस्टा में, पर फीचर उसके किससे मिलते हैं? फंजाई से। ऐसे कुछ ऐसे हैं जो हम प्रोटिस्ट उसमें पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में, फीचर प्लांट से मिलते हैं। ऐसे ही मेरे पास कुछ ऐसे हैं जिनके फीचर एनिमिलिया से मिलते हैं। तो प्रोटिस्टा का लिंक फंजाई से भी है, प्लांटेई से भी है, और एनिमिलिया से भी। क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। जैसे मेरे पास स्लाइम माउल्ड जो है, स्लाइम माउल्ड है किसमें? इन प्रोटिस्टा, बट हैव सम फीचर, सम फीचर, ठीक है, स्लाइम माउल्ड इन प्रोटिस्टा बट हैव सम फीचर इन लाइक फंजाई। उसमें कुछ फीचर फंजाई जैसे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ फीचर उसमें कैसे हैं? फंजाई जैसे। समझो, कुछ फीचर कैसे हैं? फंजाई जैसे हैं। आप समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। ऐसे ही मेरे पास कई ऐसे हैं जो इसमें, तो इसका मतलब यह हुआ
कि जो हमारे पास प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा का लिंक किसके साथ है? प्रोटिस्टा हैव लिंक विद ऑल थ्री किंगडम, ऑल थ्री किंगडम। कौन सी किंगडम? प्लांटाई, फंजाई, एनिमिलिया। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं उनका रिलेशन, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अमीबा आपने सुना है? अमीबा को हम रखते हैं प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा में रखा जाता है, पर प्रोटोजोआ के बहुत सारे फीचर एनिमिलिया से मिलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, सेल वॉल नहीं होती। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसी किंगडम है जिसके लिंक दूसरी किंगडम से बनते हैं। यहां तक क्लियर है? कौन सी किंगडम से बनते हैं? एनिमिलिया से बनते हैं, फंजाई से बनते हैं, प्लांटाई से बनते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, देखो क्या 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 है इसमें, पहले पहले पढ़ लो, पढ़ लो। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहां रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में। बाउंड्रीज क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ के लिए वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, किसके लिए? किसी बायोलॉजिस्ट के लिए, और किसी दूसरे के लिए वो प्लांटाई किंगडम में हो सकता है। क्लियर है? इस बुक में हम 5 ग्रुप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन। 5 ग्रुप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। हम क्या पढ़ेंगे? 5 ग्रुप पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। हम क्या करेंगे? 5 ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर है? मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। क्लियर है? सही है। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक with other dealing with plants, animals and fungi. Being eukaryotes, protist cell body contain well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Being eukaryotes, प्रोटिस्टा की सेल बॉडी जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं। कुछ में फ्लैजिला होता है, आप देख रहे हो। और ये कैसे करेंगे? सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से करते हैं रिप्रोडक्शन। तो लिख रहे हो लिंक किसके साथ बना रहा है? प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ। ठीक है? अब मुझे बताओ एनसीईआरटी की कौन सी लाइनें आपको नहीं समझ में आई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये सारा। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रोटिस्टा क्या है? एक ऐसी किंगडम है जिसमें सिंगल सेल के सारे यूकैरियोट्स इकट्ठा कर दिए गए हैं। ये सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है। अगर फ्लैजिला होगा और सीलिया होगा 9+2 टाइप का होगा। यहां तक समझ में आ रही है? दूसरा, इनमें सेल फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा। आपको क्लियर दिमाग में रखना है, जाइगोट बनेगा, माइटोसिस होगी, मियोसिस होगी। उसके बाद हम कह रहे हैं बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। हो सकता है एक साइंटिस्ट, ऑथर, बायोलॉजिस्ट के लिए ये प्रोटिस्टा है, दूसरे के लिए वही प्लांट किंगडम में है। मेरी बात समझो ध्यान से, आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो मैं, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो मैं क्लासिफिकेशन करता हूं कि मैं कहता हूं ह्यूमन, गाय, भैंस, बकरी, प्लांट ये लिविंग है, चेयर, टेबल, बोर्ड ये नॉन लिविंग है। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो यही तो करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग की। तो ये वाली क्लासिफिकेशन में लिविंग नॉन लिविंग तो एकदम वेल डिफाइन है, कोई भी साइंटिस्ट करेगा तो यही आएगा। लेकिन क्या हुआ है कि जब प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन की गई है, मतलब जब अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है, तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, जिनको प्रोटिस्टा में रखा, दूसरे साइंटिस्ट ने उसको उठाकर किस में रख दिया? प्लांट किंगडम में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्यूजन क्यों नहीं बेटा? प्रोटिस्टा में फ्यूजन होता है, लिख तो रहे हैं सेल फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। सेल फ्यूजन का मतलब फर्टिलाइजेशन से। प्रिंस बता तो दिया। हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा दोनों का सेलुलर है। दोनों का क्या है? सेलुलर लेवल है। दोनों का लेवल क्या है? सेलुलर लेवल है। आपको समझना पड़ेगा ये लाइनों के मतलब क्या होते हैं। जब आप कभी हायर किताबें देखोगे तो अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, सबकी सोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है। तो जो हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग RH व्हीटेकर की क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम। उसने क्लियरली बोला था कि, उन्होंने सॉरी क्लियरली बोला था कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? प्रोटिस्टा। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की। कोई लिखना चाह रहा है लिख लो इसको, कोई लिखना चाह रहा है लिख लो।
हम लोग आगे चल रहे हैं, जल्दी से लिख लो, हम आगे चल रहे हैं। हाँ जल्दी करो। हो गया ये, जल्दी बताओ, चले आगे। आ जाओ। अब हम क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा की करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया है, एक कैटेगरी रखी है क्राइसोफाइट्स, ठीक है सर। एक रखी है मैंने डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक है सर। और एक रखी है मैंने यूग्लिनोइड्स, सही है। उसके बाद एक कैटेगरी में ये रखे हैं और एक कैटेगरी में ये रखे हैं। अब मैं इनको क्या कह रहा हूं, इनको कह रहा हूं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्या नाम ले रहा हूं मैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो इसका मतलब मैंने न्यूट्रिशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करी होगी। मतलब मैंने क्या है, बुक ने 5 एग्जांपल, 5 बड़ी कैटेगरीज रखी हैं प्रोटिस्टा में। तो ये मेरे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। इनमें 3 नाम आएंगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स। देख लो ध्यान से बेटा, इनमें जो नाम आएंगे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स आएगा, ठीक है। स्लाइम माउल्ट जो है, सुनना ध्यान से, स्लाइम माउल्ट जो है वो कैसा प्रोटिस्ट है, वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। कैसा प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। आप समझो, सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है बेटा, सैप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है बताओ। सैप्रोफिटिक का मतलब है निगल, वो सॉरी, डीकंपोजर टाइप से, मतलब बाहर से तोड़ के ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करेंगे, ये होलोजोइक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन करी है प्रोटिस्टा की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, खाने के आधार पे की है यहां पर। तो हमने देखा है कि जितने भी प्रोटिस्ट यहां पर लिखे हैं ये सारे फोटोसिंथेटिक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन सब में कौन सा न्यूट्रिशन होगा, सर ऑक्सीजेनिक होगा। ऑक्सीजेनिक का मतलब इनमें क्लोरोफिल ए होगा। तो अगर मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ए ऑल प्रोटिस्ट, बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, सी हमने लिखा डाइनोफ्लैजिलेट ओनली, डी नन। तो हमने क्या लिख दिया यहां पर, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लिख दिया। यस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लिख दिया। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है ऑक्सीजन बनाने वाले। दूसरा बेटा, दूसरा मेरी बात सुनना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजेनिक इज ए नॉस्टॉक, बी यूग्लिनोइड्स, सी ऑल प्लांट किंगडम, और डी ऑल। अब आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको। तो अपने यहां पे क्या लगा देंगे, ऑल। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसमें क्लोरोफिल ए होगा, ये यूग्लिनोइड है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, और पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए होता है, वो ऑक्सीजन बनाते हैं। अब समझ में आया नहीं आया,
बेटा ये एक मुश्किल क्वेश्चन में काउंट होगा, बताता हूं क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तुक्का मार दो कोई अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, अब ये इसमें यहां ऑल दे दिया, ऑल ना दे के वो खूब सारे एग्जाम्पल दे के पूछ सकता है। यस ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं स्टेटमेंट का, सम प्रोटिस्ट सैप्रोफिटिक, सेकंड सम प्रोटिस्ट कीमोसिंथेटिक। अब बताओ, अब बताओ, तो ये तो ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि कोई भी प्रोटिस्ट कीमोसिंथेटिक नहीं है, कीमोसिंथेटिक सिर्फ मोनेरा में है। यस, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटिस्ट इज रिलेटिव टू एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का रिलेटिव है, तो ऐसा होगा जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होगी, तो उसमें एक मेरे पास आ गया स्लाइम माउल्ड। माउल्ड वर्ड फंजाई के लिए होता है बेटा, कवक बोलते हैं उसको। दूसरा मैंने लिख दिया प्रोटोजोआ, फिर मैंने लिख दिया यहां से डाइनोफ्लैजिलेट, फिर मैंने लिख दिया यूग्लिनोइड्स। तो मैं यहां पर क्या मार्क करूंगा? प्रोटोजोआ। सही है। तो हमने क्या किया है बेटा, ये तीन एग्जांपल हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, फिर ये सैप्रोफिटिक है, ये होलोजोइक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ेंगे। चालू करें, जल्दी बताओ, चालू करें। यस, हाँ कवक फंजाई को बोलते हैं। यस, तो स्टार्ट करते हैं, क्राइसोफाइट्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट की, और इनको कंपेयर करना है, आपस में कंपेयर करना है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार, क्या हो रहा है? हाँ भाई, ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, आगे आ जाओ। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? क्राइसोफाइट्स पढ़ाने जा रहा हूं। सुन लो, पहले 2 मिनट सुन लो। हमने क्या किया है, 5 ग्रुप पढ़ने हैं प्रोटिस्टा में, 5 ग्रुप पढ़ने हैं, उनकी डिटेल स्टडी करनी है। सबसे पहले सुनना ध्यान से,
सबसे पहले हमारे पास पहला ग्रुप जो है वो है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, मे बी उसके पिगमेंट की वजह से। देखो, फाइट शब्द का मतलब होता है प्लांट, मेरी तरफ देखो ध्यान से। फाइट शब्द का मतलब होता है प्लांट। यहां पे क्राइसो का वर्ड उसके एक मतलब उसमें एक स्टोरेज होता है, उसकी वजह से लिख सकते हैं क्राइसो लेमिनेरिन ऐसे करके। तो अभी आप ये समझो, क्राइसोफाइट्स पहला ग्रुप है प्रोटिस्टा का जो फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, उसको पढ़ रहे हैं। इसमें दो बड़े मतलब दो इसमें कैटेगरी आती है, एक डेस्मिड्स, गोल्डन एल्गी, जिसको हम नहीं पढ़ते। डायटम्स की हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ते हो हैबिटाट। हैबिटाट मतलब कौन सी चीज कहां मिलती है, आप क्या पढ़ते हो? हैबिटाट पढ़ते हो। तो क्राइसोफाइट्स दोनों तरह के पानी में मिलता है। कौन सा पानी? एक मिलता है फ्रेश वाटर में और साथ में मिलता है मैरीन। मैरीन समझ में आता है, ओशियन का पानी। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या पढ़ते थे, याद आ रहा है आपको? सबसे पहले आप पढ़ते थे हैबिटाट, फिर आप पढ़ते थे स्ट्रक्चर, फिर आप पढ़ते थे न्यूट्रिशन, फिर आप पढ़ते थे रिप्रोडक्शन। अगर कोई स्पेशल पॉइंट है तो वो आप पढ़ते थे, यही चीज पढ़ते थे ना। इसके बाद कोई स्पेशल पॉइंट है उसको आप पढ़ते थे। क्लियर है? स्पेशल पॉइंट है उसको हम पढ़ते थे। यस, यही पढ़ते थे ना। तो इसका हैबिटाट क्या है? फ्रेश वाटर मेरीन है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम डिटेल ऑफ डाइएटम पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? डिटेल ऑफ डाइएटम। तो डाइएटम की कुछ डिटेल है। सबसे पहले ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटा, सही है। दूसरा, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। अगर फ्लैजिला नहीं है तो ये खास तरह की मूवमेंट शो करता है, उसे कहते हैं प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। प्लैंक्टोनिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी से। प्लैंक्टोनिक मूवमेंट का मतलब है ये फ्लोट करता है पैसिवली, फ्लोट पैसिवली विद वाटर करंट। अब मेरी बात अगर आप समझ पाओ तो समझ जाओगे। अगर किसी के पास फ्लैजिला है, सुनना ध्यान से, अगर किसी के पास फ्लैजिला है तो वो अपनी मर्जी से मूव करता है। ह्यूमन स्पर्म जो है उस पर फ्लैजिला होता है, तो उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव स्विमिंग। याद करो, कहीं पे आपने पढ़ा जरूर है। ऐसे ही मेरे पास एल्गी में फ्लैजिला होता है, ब्रायोफाइट में फ्लैजिला होता है, टेरिडोफाइट में फ्लैजिला होता है, गैमेट्स में। क्लियर? तो उनके पॉलन ग्रेन की मूवमेंट क्या है, गैमेट की मूवमेंट क्या है? एक्टिव मूवमेंट है। जिनमें फ्लैजिला नहीं होता वो पानी के साथ बहते हैं। जैसे ये कहां मिलते हैं क्राइसोफाइट्स? पानी में। तो इनके पास फ्लैजिला नहीं है, ये पानी में फ्लोट करते हैं। यस, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्टोनिक मूवमेंट। अब देखो मेरी बात समझो। अब जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक डाइएटम का सेल है। इसके बाहर इस तरीके की सेल वॉल होती है, इस तरीके की सेल वॉल होती है जो बहुत मोटी नहीं है, सेल वॉल है ऐसी, पर ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये वाली जो है पार्ट, ये वाला दो पार्ट है, तो इसके ऊपर ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग समझ में आ रहा है? ऐसे ओवरलैपिंग है। और इसमें क्या होता है बेटा? इसमें हमारे पास सिलिका लगा होता है ऐसे। इस सेल वॉल में क्या लगा होता है? सिलिका, सिलिका लगा होता है सेल वॉल में। तो सेल वॉल में किसकी डिपोजिशन होती है? सिलिका की। उससे क्या होगा बेटा? अगर मान लो ये मर भी गया, कौन मर गया? अगर ये मर भी जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि बाहर एक हार्ड कवर है सिलिका का। तो अगर मैं इसके सेल वॉल की बात करूं, देखो ये मेरे पास जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल कैसी है? सोप केस, सोप समझ में आता है? साबुन, केस मतलब कवर, सोप केस जैसी सेल वॉल है। ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें सिलिका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सिलिका लगा हुआ है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं सेल वॉल की, देखो यहां मैं बात करता हूं सेल वॉल की, तो सेल वॉल में क्या है बेटा? देखो ध्यान से, सेल वॉल कैसा है? थिन, ओवरलैपिंग, और उसमें क्या है? सिलिका डिपॉजिट है। क्या है? सिलिका डिपॉजिट है।
यहां तक समझ में आ रही है? तो देखो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है, एक तो उसके पास फ्लैजिला है कि नहीं है, फिर सेल वॉल किसकी है। अगर मैं पिगमेंट की बात करूं, अगर मैं पिगमेंट की बात करूं तो याद करो पिगमेंट कौन सा होना चाहिए इसके पास, फोटोसिंथेटिक है, तो पिगमेंट कौन सा होना चाहिए, पिगमेंट इस पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है डायटम का। मेरी बात समझो, क्राइसोफाइट्स क्या है, पानी में मिलने वाले सिंगल सेल के स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, डेस्मिड्स और डायटम। हम डायटम को पढ़ते हैं। डायटम में क्या होता है कि इस तरीके से सेल वॉल ऐसी होती है, ये जो सेल वॉल है इसके अंदर सिलिका लगा होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब ये डायटम मर जाते हैं, मरने के बाद ये नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। नीचे कहां इकट्ठे हो जाएंगे, किसी भी ओशियन के, क्योंकि हम यहां क्या लिख रहे हैं, मैरीन, और साथ में क्या लिख रहे हैं, फ्रेश वाटर। तो ओशियन और फ्रेश वाटर के बॉटम पे जो भी मिट्टी है वो मरे हुए डायटम्स है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में मरे हुए डायटम्स है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये इसके सेल की स्ट्रक्चर की डिटेल हो गई। अब मान लो मैं कहता हूं न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। जैसे हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, हैबिटाट, फिर हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपसे कहूं इसका न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कैसा है इसका बताओ। फोटोसिंथेटिक, सही, कौन से वाला, ऑक्सीजेनिक वाला, ठीक है। और अगर आप रिप्रोडक्शन देखोगे, लिखना चाहो लिख लो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। रिप्रोडक्शन लिखोगे तो बाइनरी फिजन होता है, आप लिख सकते हो बाइनरी फिजन, मतलब माइटोसिस टाइप से जो भी हो, ठीक है। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्लियर है। तो हमने लिख लिया हैबिटाट, हमने लिख लिया स्ट्रक्चर, हमने लिख लिया न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। अब मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं, वो याद रखने आपने जहां से क्वेश्चन आता है। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले क्या है बेटा, कि जो डाइएटम है वो डिपॉजिट हो जाता है। डाइएटम क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया एट बॉटम ऑफ, किसमें, बॉटम ऑफ किसमें, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब रिवर या जो भी है, ठीक है, क्लियर। क्यों, रीजन, रीजन क्या है, सिलिका जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता, कौन बताएगा। मान लो मैं कहता हूं ये सिलिका है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। नो एंजाइम डाइजेस्ट इट, इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। सिलिका क्या होता है, किसी को पता, मिट्टी, जो तुम्हारे घर के बाहर जो मिट्टी है वो सिलिका ही है। तो डाइएटम डिपॉजिट हो जाता है बॉटम ऑफ वाटर बॉडी पे। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डाइएटोमेशियस अर्थ, ये वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइएटोमेशियस अर्थ, सही है। उसके अलावा मैं बताता हूं, मरे हुए डाइएटम एक तरीके से मिट्टी है। अगर मैं आपसे कहूं मिट्टी या कंकड़ लेके अपने हाथ पे रखो, रगड़ो, तो क्या स्क्रब की तरह काम करेगा। स्क्रब होता है ना, चेहरा साफ करते हो आप लोग, बिल्कुल काम करेगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास क्या है कि ये इसको यूज करते हैं, यूज फॉर पॉलिशिंग। किसी भी चीज को पॉलिशिंग के लिए हम यूज करते हैं, सही है। हम यूज करते हैं किसके लिए, पॉलिशिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, पॉलिशिंग के लिए। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है। तीसरा हम इसको यूज करते हैं, यूज इन सिरप मेकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, इन चीजों के लिए यूज करते हैं। अब होता क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, आप में से कितने लोगों ने फूड चेन पढ़ी है, पढ़ी है क्या। फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन में क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। फूड चेन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर पानी वाली फूड चेन है तो एक आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का क्या मतलब होता है, प्लांट, प्लैंक्टन मतलब ऐसा,
तो अगर मैं आपसे कहूं क्या क्राइसोफाइट्स फाइटोप्लैंक्टन है, हाँ, क्योंकि इनको अगर आप ध्यान से देखोगे पिगमेंट है इनमें, तो इनको प्लांट जैसा मान लेंगे। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट मान लो या प्लांट जैसा। प्लैंक्टन का मतलब सिंगल सेल का जो पैसिव मूव करे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन फूड चेन पे बहुत सबसे पहले आते हैं। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं, इनको मैं बोल सकता हूं चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। आप समझो, अगर आपको एक्वेटिक फूड चेन याद है तो सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन, फिर आते हैं जू प्लैंक्टन, ऐसे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली मूव करते हैं पर एनिमल होने चाहिए, एनिमल मतलब सेल वॉल नहीं होनी चाहिए। तीसरा फिर आते हैं मेरे पास छोटी फिश, फिर लार्ज फिश, ऐसे आता है। तो फाइटोप्लैंक्टन अगर चीफ प्रोड्यूसर नहीं हो तो फूड चेन नहीं चलेगी पानी के अंदर। तो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में। पर ये मरने के बाद, ध्यान सुनेंगे, मरने के बाद बेटा इनको ये इकट्ठा होते जाते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बॉटम पे। इनको पॉलिशिंग के लिए, अच्छा मैं इनको फिल्ट्रेशन के लिए यूज करता हूं, सिरप मेकिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन। फिल्ट्रेशन में कैसे यूज करते हैं बेटा, इनको फिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं। कैसे, कौन बताएगा, मैं बता देता हूं। क्लियर है? यस। फिल्ट्रेशन में कैसे यूज करते हैं बच्चे, मेरी बात सुनो। फिल्ट्रेशन में ऐसे यूज करते हैं, आपने कभी ये सुना है कि मिट्टी से पानी फिल्टर कर सकते हैं? आप क्या करो, एक किसी चीज में ऐसे मिट्टी ले लो, उसमें से पानी पास करो, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पानी साफ आने लग जाता है। तो इनको, क्योंकि ये एक्चुअल में आप देखोगे ना, ये मिट्टी है, ये अगर आप देखो डाई आइटम क्या है, आप जो मिट्टी लोगे ना घर के बाहर, वो मरे हुए डाई आइटम हो सकते हैं, जिसको किसी मान लो रिवर ने वहां छोड़ दिया ऐसा कुछ। तो मान लो किसी ओशियन रिवर के बॉटम पे जो मिट्टी है वो एक्चुअल में मरे हुए डाई आइटम्स है। उनको आप पॉलिशिंग में, सिरप मेकिंग में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में, इन सब में यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये चीफ प्रोड्यूसर अगर जिंदा हैं तो इनको, इनसे फूड चेन चलती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बेटा माइटोसिस होनी चाहिए, डायरेक्ट डिवाइस करेगा प्रेम। यस। एक्स्ट्रा पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो, डाई एटम जब मर जाएंगे तो वो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, मतलब ओशियन और रिवर। क्यों? क्यों? क्योंकि सिलिका क्या, इनडिस्ट्रक्टिबल है। मरे हुए डाइएटम को, डेड डाइएटम के लिए कोर वर्ड है डेड डाइएटम एट बॉटम, एट बॉटम, उसको क्या नाम देते हैं, नेम्ड एज, क्या नाम देते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ। यस। प्रिंस समझा दिया भाई। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले, मेरी मेरी बात मान, एक बार डाइएटम उठा और एनसीईआरटी पढ़ फटाफट से, जल्दी, जल्दी करना है।
ठीक है भाई, चलो कहीं नहीं गए यार। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब समझ, पहले ये समझ, मेरे पहले पूरी बात सुनो। अगर आप नहीं फील कर पा रहे हो पहले समझो। बहुत सारा पानी है, उसमें सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल के, जिनकी सेल के बाहर जो सेल वॉल है ना वो ऐसी है। जैसे साबुन का केस होता था ना, पहले क्या था, साबुन सोप जो है एक प्लास्टिक के केस में रखते थे ऐसे, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लॉक लगता था, वैसा है। अब ये सेल वॉल में सिलिका लगा हुआ है, सेल वॉल सिलिका की नहीं है, उसमें सिलिका लगा हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सेल मर जाते हैं, मरने के बाद भी ये लाखों साल तक ऐसे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये बनाते हैं एक मिट्टी, जैसे मान लो जो पानी है उसमें मिट्टी बना देते हैं जमीन पर, उसे हम कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। तो डाई एटोमेशियस अर्थ आर नथिंग बट लिविंग डाई एटम और डेड डाई एटम, डेड डाई एटम। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज क्या है बेटा, अगर कोई रफ चीज को अगर आप कहीं रगड़ोगे तो पॉलिश हो जाएगी, खुरदरी चीज को रगड़ोगे पॉलिश हो जाएगा, हो जाएगा। इनको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, सिरप मेकिंग में, और इसके अलावा हम लोग ये चीफ प्रोड्यूसर है, मतलब प्लांट जो होता है वहीं से फूड चेन चालू होती है। अब पानी में प्लांट में भी कौन से प्लांट, सिंगल सेल के जो प्रोटिस्ट हैं जैसे डाई एटम, ये क्या है, ये फूड चेन का पार्ट होते हैं ओशियन में। आप समझो, स्टार्टिंग में आते हैं। अब आप देखो, प्लैंकटन का मतलब होता है बिना फ्लैजिला के मूव करना, जहां पानी ले जाए। अगर जो चीज मूव कर रही है उसमें सेल वॉल है, प्लांट जैसे फीचर है, तो फाइटोप्लैंक्टन। जो चीज मूव कर रही है उसमें एनिमल जैसे फीचर है, तो जू प्लैंक्टन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये चीफ प्रोड्यूसर है किसमें, ओशियन में। क्लियर है? यस। अब ये देखो जरा, यहां तक कर लेंगे, जल्दी बताओ। यहां तक क्राइसोफाइट्स कर लेंगे, जल्दी बताओ। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, आपके पास है तो जल्दी से। सर बेटा, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। कोई भी चीज अगर बहुत छोटी है जो आंख से ना दिखे उसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डायनोफ्लैजिलेट की। देखो डायनोफ्लैजिलेट कैसा होता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले याद करो पिछले, देखो क्या होगा, यहां से हमें दो ग्रुप पढ़ने हैं, एक डायनोफ्लैजिलेट, एक यूग्लिनॉइड्स। आप अपने दिमाग में क्या करो, कंपैरिजन लेके चलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। पिछले वाले को इस वाले से कंपेयर करो। जैसे डाइनो, डाइनो का मतलब होता है दो, फ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला है। इनमें कितने फ्लैजिला है, दो। तो पिछले वाले में फ्लैजिला था, नहीं था। कैसी मूवमेंट थी, पैसिव। तो इनकी कैसी होगी, एक्टिव। तो सबसे पहले इनका हैबिटाट, इनका हैबिटाट मेनली मैरीन होता है। मेनली क्या है, मैरीन है। मेनली क्या है, मैरीन है। यहां तक समझ में आ रही है? मेनली हमारे पास क्या है बेटा, मैरीन है। ये हमारे पास क्या है, हैबिटाट है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, सुनना ध्यान से। हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, समझो। हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो डायनोफ्लैजिलेट कैसे दिखते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से। ऐसा दिखता है, देखना ध्यान से। ये मान लो मेरे पास इसका सेल है, ठीक है। अब जो इसकी सेल वॉल होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है। ये मान लो सेल वॉल है, ऐसे सेल वॉल है। सेल वॉल चारों तरफ होगी सेल के, हां सर चारों तरफ होगी। इस सेल वॉल पर क्या होता है बेटा, सेल वॉल देखो, आप समझो मेरी बात, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मान लो मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, इसके चारों तरफ ऐसे सेल वॉल है। उस सेल वॉल पर ऐसे इस तरीके से प्लेट्स लगी हुई हैं। प्लेट्स किसकी लगी हैं, सेलुलोज की। तो इस तरीके से हमारे पास सेलुलोज की क्या लगी हुई है, प्लेट्स। सेलुलोज की क्या लगी हुई है, प्लेट्स लगी हुई है। सेलुलोज की क्या लगी हुई है, प्लेट्स लगी हुई है। यस, क्या लगी हुई है, सेलुलोज की क्या लगी हुई है, प्लेट्स लगी हुई है। आप समझो, हमने क्या किया है, इस तरीके से सेलुलोज की क्या है, प्लेट्स लगी हुई है, ऐसे इस तरीके से सेलुलोज की प्लेट्स लगी हुई हैं। तो मेरे पास क्या है, आप समझो ध्यान से, मेरे पास क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा
तो मैं क्या लिखूंगा कि सेल वॉल जो है उसमें स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स हैं। अब ये जो सेलुलोज की प्लेट्स हैं वो कुछ जगह नहीं है, एक तो ऐसे यहां नहीं है, देख बेटा कुछ जगह नहीं है, कहां नहीं है, यहां नहीं है, देख ध्यान से, एक तो यहां नहीं है और एक यहां नहीं है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। आप समझो, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, आपको याद है किसी को, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर हम ये वाली चीज हो ऐसे हो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स है, हमारे पास क्या है बेटा, एट सम प्लेस, सॉरी हमारे पास क्या होगा, और ये प्लेट्स कहां नहीं है, ये प्लेट्स एब्सेंट है कहां पर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पर ये एब्सेंट है, समझो ध्यान से, यस ये एब्सेंट है, ये यहां पर ध्यान सुनेंगे, यहां पर इसे क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल, इसे क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स। मेरी बात समझो ध्यान से, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे। सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट क्या है बेटा, ये भी फोटोसिंथेटिक है, इस पे क्या है, दो फ्लैजिला है, पहले समझो, ये डाइनोफ्लैजिलेट है, ऐसा है, इसमें चारों तरफ ऐसे सेल वॉल होगी, एक तो यहां गोलाई में, यहां प्लेट्स नहीं है वो सेलुलोज की, और एक यहां प्लेट्स नहीं है ऐसे, आप समझो, एक यहां नहीं है प्लेट्स और एक यहां प्लेट्स नहीं है, सही है, उस जगह को कह रहे हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, वहां पर क्या है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है ऐसे, एक फ्लैजिला ये रहा और एक फ्लैजिला ये रहा। तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास दो फ्लैजिला है, हमारे पास क्या है, दो फ्लैजिला है, यस, कौन सा फ्लैजिला है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। आपको समझ में आ रहा है, एक फ्लैजिला ये है, दूसरा फ्लैजिला ये है, दो फ्लैजिला है हमारे पास, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, यस ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है, ये दो फ्लैजिला है। अब सुनना ध्यान से, अब इसकी मूवमेंट कैसी हो गई, एक्टिव है पैसिव है, मूवमेंट एक्टिव है, यस मूवमेंट कैसी हो गई, एक्टिव हो गई। अब सुनना ध्यान से, अब मैं पिगमेंट की बात कर रहा हूं, इनमें अलग अलग कलर होते हैं बेटा, इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। डिफरेंट कलर का मतलब, इनमें हमारे पास कौन कौन से कलर होंगे, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, है ना, अलग अलग कलर है। तो इनमें क्या है बेटा, क्लोरोफिल ए प्लस अदर पिगमेंट्स होते हैं, अदर पिगमेंट्स होते हैं। इस अदर पिगमेंट्स में एक फाइकोइरिथ्रिन होता है जो रेड होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है जो कैसा होता है, रेड होता है। ये बात समझ में आ रही है, आप समझो, ये जो है ये सेलुलोज की प्लेट्स हैं। अब ये सेलुलोज की प्लेट्स जो हैं वो किस पर लगी हुई हैं, किस पर लगी हुई है, उसके सरफेस पे, यस। अब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि इनमें क्लोरोफिल ए होगा और कुछ और पिगमेंट्स होंगे, उनमें से एक रेड पिगमेंट है फाइकोरिथ्रिन। इनमें अलग अलग कलर के होते हैं, ये कोई कोई रेड कलर का है, कोई ब्राउन कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई ब्लू कलर का है, अलग अलग कलर होते हैं। ये अलग अलग कलर क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, उसके साथ अदर पिगमेंट भी होते हैं। यहां तक समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन की बात करोगे तो न्यूट्रिशन कैसा होगा बताओ, सेम पिछले वाला, कैसा, फोटोसिंथेटिक, ऑक्सीजन बनाने वाला, फोटोसिंथेटिक और कैसा, ऑक्सीजेनिक। मैं रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले वाले में भी हमने लिख दिया पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है, यस।
अब बात करते हैं, देखो बेटा मैंने क्या किया, इसमें स्टोरेज नहीं लिखवाया, जरूरत नहीं है क्योंकि है नहीं, क्योंकि इसका स्टोरेज अगर मैं लिखवाऊंगा तो यहां पर मुझे एक केमिकल लिखवाना पड़ेगा, मैं वो चाह नहीं रहा। अब बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स के, ध्यान सुनेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? फिजन के थ्रू, डिवाइड वेरी फास्ट। उसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, और ओशियन रेड दिखता है। ओशियन कैसा दिखेगा? अपीयर रेड। तो डिवाइड वेरी फास्ट, और वो क्या बनाएंगे? फॉर्म रेड टाइड। क्या बनाएंगे? रेड टाइड। मेरी बात समझो ध्यान से, रेड टाइड क्या है? व्हाट इज रेड टाइड? रेड टाइड क्या है आप सोचो ध्यान से, देखो क्या होगा। रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट है, उसका नाम है गोनियोलेक्स। क्या किसी डाइएटम का एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखा? नहीं दे रखा। डाइएटम एक ग्रुप है, आप समझो। क्राइसोफाइट्स के दो एग्जांपल थे, डाइएटम और डेस्मिड्स। वो कहां मिलते थे? फ्रेश वाटर मैरीन। उसमें फ्लैजिला था? नहीं था। उनकी मूवमेंट कैसी थी? प्लैंक्टोनिक। इनमें दो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला है ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, ठीक है सर। अब इनमें क्या होता है? मूवमेंट एक्टिव है, यस। पिगमेंट इसमें अलग अलग कलर है, पर क्लोरोफिल ए होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा इसमें कि कुछ ऐसे डाइनोफ्लैजिलेट हैं जो रेड कलर के हैं। जो कैसे हैं? रेड कलर के हैं। वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं ओशियन में, यस। और क्या बनाते हैं? रेड टाइड। ओशियन कैसा दिखने लगता है? रेड दिखने लगता है। रेड कैसे दिखेगा? मान लो एक जगह पर रेड दिख रहा है पूरा, कैसे दिख रहा है? वो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, यस। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है बच्चे? अब हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। अब क्या होता है बेटा? सम डाइनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स, जो क्या करता है? कैन किल फिशेस। अब ये जो रेड वाले भी हैं, ये क्या करेंगे? फिश को मार सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि डाइनोफ्लैजिलेट एक खास तरह का टॉक्सिन बनाते हैं, उसे कहते हैं सैकीटॉक्सिन। सिलेबस में नहीं है। इस टॉक्सिन को खाने के बाद क्या होता है कि फिश मर जाती है। कई बार क्या होता है, ह्यूमन इस मरी हुई फिश को खाते हैं और उनको पैरालिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरालिसिस, समझो। तो अगर मैं इसको पिछले वाले से कंपेयर करूं, पिछले वाले में दो ग्रुप थे, डाइएटम और डेस्मिड्स। इसमें एक की है डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। वो उसका हैबिटाट क्या था? फ्रेश वाटर मैरीन। इसका हैबिटाट क्या है? मैरीन है, सही है। अगले वाला पढ़ोगे तो रुका हुआ पानी, फ्रेश वाटर है, सही है। पिछले वाले में फ्लैजिला नहीं था, इसमें फ्लैजिला है। डाइनोफ्लैजिलेट में कितने फ्लैजिला है? दो। पिछले वाले की सेल वॉल में सिलिका था, इसमें सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज की प्लेट्स हैं। अब यहां पर जहां प्लेट्स नहीं है वहां ग्रूव बनता है। ग्रूव मतलब खाली जगह, खाली जगह। वहां पर दो फ्लैजिला होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फ्लैजिला इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या इनमें क्लोरोफिल ए है? हाँ है। क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है? हाँ है, यस। क्लियर है? पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए होगा, और पिगमेंट होंगे, और पिगमेंट की वजह से इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, यस। बेटा रेड टाइड वाले क्या मिलते हैं? ओशियंस में मिलते हैं। ओशियंस में, मैरीन का क्या मतलब है? ओशियन। ओशियन क्या होता है कि वो रेड दिखने लगता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टॉक्सिन बनाते हैं जो फिश को मार सकता है, मैरीन लाइफ को मार सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये कौन सी फिश को मारेगा, मैं चार एग्जांपल दे दूं, उसमें से एक फिश मैरीन है, बाकी तीन फ्रेश वाटर की है, तो डेफिनेटली मैरीन फिश मार्क कर दो, यस। बेटा पिछले वाले का स्टोरेज अगर मैं चाहूं तो लिख देता हूं आपके लिए।
स्टोरेज का नाम है क्राइसोलेमिनेरिन, इसीलिए इनका नाम क्राइसोफाइट्स है। स्टोरेज क्या है? एक तरह का स्टार्च होता है ये क्राइसोलेमिनेरिन, इनमें स्टार्च होता है सिंपल। इनमें अगर मैं स्टोरेज लिखूं तो स्टार्च है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा, मैंने लिख दिया, एक्स्ट्रा डाटा है बोल दो। यस, आप देखो जरा एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख लो। ये वो जगह है जहां पर देख रहे हो, यहां पे खाली है, बाकी तो इस पे सेलुलोज की क्या लगी हुई है, ऐसे प्लेट्स लगी हुई है। यस, तो एक फ्लैजिला ये रहा और एक फ्लैजिला यहां होगा। आप देख लो डाइनोफ्लैजिलेट। ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या है? मेरीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो क्लोरोफिल ए होगा। येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ठीक है, कौन सा? 10 सेल वॉल में क्या है? स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स है। किसमें? फरो। फरो क्या होता है? वो जो ग्रूव बता रहा हूं, फरो कह रहा हूं, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स के बीच में फरो है, गैप है, वहां पर वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, क्या नाम है उसका? गोनियोलेक्स। क्या नाम है? गोनियोलेक्स। रैपिड मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, उससे सी कैसा दिखेगा? रेड, रेड टाइड कहते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर किल कर सकता है मेरीन एनिमल सच एज फिश को। यस, आप देख लो। यस, ठीक है बेटा, यूग्लिनोइड्स बता देता हूं, ये रिलेटेड है तीनों, इसलिए बताना है। हो गया, एक बार लिख लो। हो गया बेटा, आ जाओ। चलो लास्ट बता देता हूं, यूग्लिनोइड्स। बेटा 5-7 मिनट लगेंगे क्योंकि ये छोटा है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, रिलेट करोगे तो ही पढ़ पाओगे। सबसे पहले समझो यूग्लिनोइड्स ग्रुप है। ठीक है, ये इसका जो एग्जाम्पल है वो यूग्लिना है। दूसरा बेटा यूग्लिना, दूसरा सुनना ध्यान से, इसमें कुछ फीचर प्लांट के हैं। प्लांट कौन से ऐसे फीचर है? क्लोरोफिल ए टाइप। कुछ फीचर एनिमल के हैं। कौन से हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ये अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन, सिंगल ऑर्गेनिज्म। मेरी बात सुनो, मैं अगर आपसे बोलूं मोनेरा ऑटोट्रॉफिक है, हाँ सर। मोनेरा हेट्रोट्रॉफिक है, हाँ सर। मतलब जैसे ऐसे समझो, एक ही घर में 2 लोग ऑटोट्रॉफिक है, 2 हेट्रोट्रॉफिक है, उस घर में वो मोनेरा है। एक ही आदमी दोनों तरह का न्यूट्रिशन रखा हुआ है, वो ये है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। आप समझो इस बात को।
यस, आज समझो इस बात को। तो यूग्लिनोइड्स जो है उसका सबसे पहले हैबिटाट, पिछले वाले से कंपेयर करो, पिछले वाले से कंपेयर करो बेटा। बच्चे इसको छोड़ने का मतलब ये है पिछला बार पढ़ाया हुआ सारा खराब हो गया। हैबिटाट क्या होगा? रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ऐसा पानी कहां मिलता है? पॉन्ड में, तालाब में। अब देखो यूग्लिनोइड्स कैसे दिखते हैं, मेरी बात सुनो। इस तरीके से बनाते हैं यूग्लिनोइड्स को, ऐसे, ऐसा बनाते हैं। इनमें हमारे पास क्या है? ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? सुनना ध्यान से। इनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। एक प्रोटीन का कवर होता है बाहर, ऐसे एक प्रोटीन का कवर होता है, उसको कहते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या है? प्रोटीन का कवर है। क्लियर? प्रोटीन का कवर होता है बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक यहां होता है और एक यहां होता है, दो, एक बड़ा एक छोटा, दो फ्लैजिला होते हैं। उसके अलावा इनमें बेटा प्लास्टिड्स भी होते हैं, ऐसे, यस, ऐसे प्लास्टिड्स होंगे। और एक खास तरह के वैक्यूल होते हैं, याद है किसी को? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये मेरे पास प्लास्टिड्स हैं। इन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये फ्लैजिला है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सबसे पहले मैं सेल वॉल में क्या लिखूंगा बताओ? सेल वॉल में क्या लिखूंगा? सेल वॉल में क्या लिखूंगा? एब्सेंट। एक प्रोटीन का कवर है, प्रोटीन का फ्लेक्सिबल कवर है, उसको हम नाम दे रहे हैं नोन एज पेलिकल। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पेलिकल नाम दे रहे हैं। यस, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? पेलिकल नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। हमने यहां पर लिखा है प्रोटीन का फ्लेक्सिबल कवर, क्या नाम लिख दिया हमने? पेलिकल लिख दिया। हमने क्या नाम लिख दिया? पेलिकल लिख दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? हमने क्या लिख दिया? पेलिकल लिख दिया। हमने यहां पर लिखा सेल वॉल एब्सेंट है, सही है। यहां पर क्या लिखा है? सेल वॉल एब्सेंट है। क्लियर है? अब ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, प्रोटीन का फ्लेक्सिबल कवर है जिसको हम पेलिकल कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर? यस, ठीक। उसके बाद बात करते हैं। अब आ जाओ फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला हैं बताओ? पिछले वाले में कितने थे? दो, पर अलग अलग डायरेक्शन में थे। यहां दो हैं। अब इधर देख, मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख। मान लो ये रिमोट है, ये रिमोट है। एक फ्लैजिला यहां, एक यहां, डायरेक्शन अलग है। दोनों फ्लैजिला ऊपर है, इसे कहते हैं एपिकल। क्या बोलेंगे? एपिकल। तो दो हैं, एपिकल है, बट अनइक्वल साइज के हैं। कैसे अनइक्वल साइज के? अच्छा, ये फ्लैजिला 9+2 होगा। हाँ, पिगमेंट, इसमें पिगमेंट बेटा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। आप समझो ध्यान से, क्लोरोफिल बी ये हाइयर प्लांट में मिलता है, तो पिगमेंट आर लाइक हाइयर प्लांट। पिगमेंट कैसा है? हाइयर प्लांट जैसा। मैं रिपीट करता हूं, क्लोरोफिल ए सब में मिल जाता है, क्लोरोफिल बी मिलता है आपके पास ग्रीन एल्गी में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है उन सब में क्लोरोफिल बी मिलता है। तो क्लोरोफिल बी और ए दोनों है, तो लाइक हाइयर प्लांट्स। अब स्टोरेज के लिए बात कर लेते हैं।
ठीक है, स्टोरेज छोड़ते हैं, हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यूग्लिनॉइड जो होते हैं थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, सिंगल सेल है, बड़े साइज का है। नॉर्मली क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है कब? फोटोसिंथेटिक होता है कब? व्हेन लाइट प्रेजेंट। अगर लाइट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक कब है? अगर लाइट प्रेजेंट है। अगर लाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये किसी को खा लेते हैं। प्रीडेटर ऑन स्मॉल एनिमल। क्लियर है? प्रीडेटर ऑन स्मॉल एनिमल। ठीक, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? तो फोटोसिंथेटिक जब लाइट प्रेजेंट है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट प्रीडेटर है ये किस पे? स्मॉल एनिमल पे। ये क्या है? प्रीडेटर है। प्रीडेटर का क्या मतलब हुआ? प्रीडेटर का मतलब क्या हुआ? ये हेट्रोट्रॉफिक हो गए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ऑटोट्रॉफिक प्लस हेट्रोट्रॉफिक, दोनों तरह का हो गया। इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सो मतलब मिक्स न्यूट्रिशन है, इसको क्या बोलेंगे? मिक्सोट्रॉफिक, मिक्स न्यूट्रिशन है। क्लियर है? इसीलिए बेटा इसको कहते हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल में। क्यों है आप देख लो, अगर आप यहां से ये बात पकड़ सको, ये कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का लिंक है? कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच का? बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। कर सकते हैं बात? यस। अब देख लो, सेल वॉल इसमें है नहीं, ये जो पेलिकल है ना, इसकी मदद से ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ये भी हेल्प करता है मूवमेंट में, हेल्प इन मूवमेंट। पेलिकल, पेलिकल क्या है? ये देखो, ये जो है ये प्रोटीन का कवर है। यस, इसको कह रहे हैं पेलिकल। इसमें सेल वॉल नहीं है, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल एक, क्लोरोफिल बी है। इसमें फ्लैजिला दो है, एक दो, एक बड़ा है एक छोटा है। क्लियर है? न्यूट्रिशन बता दिया। रिप्रोडक्शन तो इसमें आपने कभी पढ़ा था, याद करो क्लास 10th में। रिप्रोडक्शन यूग्लिना में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। याद आया? याद आया नहीं आया? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसी को याद है कि सब भूल गए हो? यस। बेटा ये थोड़े से साइज के बड़े होते हैं। प्रिंस देख क्या है कि एक सवाल है तेरा कि क्या ये जो टीचर्स इस तरह की बात करते हैं ना कि यार ये लाइफ में काम तो नहीं आएगा, हम पढ़ते क्यों हैं? ऐसी बहुत सारी चीज है लाइफ में जो तूने पढ़ी है, अब काम नहीं आ रही, पर उसको बड़े बिना तू आगे नहीं बढ़ पाता। समझ इस बात को, लाइफ मशीन नहीं है। ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं जो तुम मतलब लाइफ में करते हो पर वो काम नहीं आते। लाइफ कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी है, वही करेंगे जो काम आएगा। समझो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब क्या कर रहे हो आप आपको पता ही नहीं प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटिस्टा क्या होते हैं। आप कभी मेडिकल फील्ड में फंस गए जहां पर कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जो किसी प्रोटिस्टा की वजह से हो रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये काम कैसे हो रहा है। मान लो मैं आपको एक एंटीबायोटिक दे दूं, आपको एंटीबायोटिक दे दी जो प्रोकैरियोटिक सेल पे काम कर रही, यूकैरियोटिक पे काम नहीं कर सकती, और आपको 4 ऑर्गेनिज्म है, आपको पता ही नहीं है कि यूग्लिनॉइड यूकैरियोट है प्रोकैरियोट है, तो कैसे बनाएगा उसको? तो ये कहना ही गलत है कि ये काम आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर तो तू बाद में बनेगा, और आप में से सारे तो वैसे भी डॉक्टर नहीं बनोगे, ये फैक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप पूरा एफर्ट नहीं करोगे नहीं बनोगे। तो अगर आपके अंदर, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो रील देख के तुम लोग मोटिवेट रहते हो मत देखो। आज का टाइम ऐसा हो गया है कि इंडिया क्यों पीछे है, मैं रियलिटी में पीछे है यार, हम लोग बहुत पीछे हैं औरों से। एजुकेशन सिस्टम हो गया, कहीं कुछ है ही नहीं उस तरीके का, सिर्फ मतलब वैसी चीजें चलती रहती हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं, हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं ठीक से। आप सोचो, मतलब इतना खराब सिचुएशन है कि एक बहुत बड़े एग्जाम्स को भी हम ठीक से नहीं करा पाते हैं। आप देख रहे हो, कहीं पर हम एक पेपर ठीक नहीं बना पा रहे हैं, और लोग क्या है कि बड़े बड़े एआई के मॉडल्स बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सोच खराब है। हम आज भी फ्री बैठ के रील देखते हैं। आप जरा ऐसे समझो कि
एक कुछ टीचर्स हैं उनकी रील पे व्यूज हैं क्यों, कंटेंट पे तो नहीं है, क्योंकि हम देख ही वही रहे हैं और वो दिखा भी वही रहे हैं। तो हम भी तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उसको कैसे ब्लेम कर रहे हैं? इसलिए समझा रहा हूं, प्लीज कोशिश करो कि कुछ सीखने की हैबिट डालो। लाइफ तो चली जाती है, सबकी चलती है, आपकी भी चलेगी, मेरी भी चलेगी, मान लो कोई बहुत फेमस हो गया उसकी भी चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ सीखने की हैबिट डालो, आप समझो, नहीं तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। और कुछ ना करना मतलब कि ठीक है, जैसे मैंने एक बच्चा था, मतलब वो एमबीबीएस में सिलेक्ट हो गया, उसका फोन आया, सर आप कोलैबोरेट कर लो, मैंने एक नई वीडियो बनाई है। मैंने कहा बेटा देख, तू क्या है, समझ इस बात को, तूने एक बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई किया है, तू उसमें पढ़ेगा, उसमें अच्छा करेगा और तू उसी में आगे बढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा है। क्या होगा, कुछ रील और वीडियो बनाकर क्या होगा कि तुझे कुछ समय के लिए पैसे जरूर मिल जाएंगे, कुछ समय के लिए फेम जरूर मिल जाएगा, पर जिस चीज के लिए तूने 12 साल 13 साल पढ़ाई की जीवन में, उसको तू ऐसे कैसे छोड़ सकता है? तो उसी में कुछ अच्छा कर। मान लो सबका गोल ये है कि हम एमबीबीएस कर लेंगे, फिर कहीं से पीजी कर लेंगे, पेशेंट आएंगे, तो क्या आप मतलब कुछ और भी तो सोचो, कुछ और भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वही मतलब एक सोचने की बात है। मान लो हमारा भी तो गोल रहता होगा, जब हमने कभी ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो ऑफलाइन में तो अच्छा पढ़ा रहे थे, तो क्यों जॉब छोड़ के सोचा कि अपना ऑफलाइन खोलेंगे? चलो वो भी ठीक है। जब मतलब स्टार्टिंग में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई टीचर आने को रेडी नहीं था, सब बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल फेंक ले, कोई आने के लिए रेडी नहीं था कि उनके साथ जाके कोई पढ़ा दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं, पहले नहीं जुड़ते थे? तो हमने कहा चलो करके देखते हैं इस बात को, समझो इस बात को। तो लाइफ नॉर्मल सभी तरह से जीते हैं, लेकिन जब तक कुछ नया करके सोच के नहीं जियोगे तो बनेगा नहीं। अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी मैं ये सोचता हूं कि कुछ और तरीके हैं क्या, कि क्योंकि जो सबसे ज्यादा खराब है मैं आपको बताता हूं, आप ऑनलाइन कितना भी पढ़ लो, चाहे कोई बड़े बड़े दावे कर ले, एक जो पार्ट अभी भी अनटच है वो है आपके डाउट्स। जो सेल्फ डाउट आते हैं, जो डाउट्स आते हैं, जो गाइडेंस है, वो टच ही नहीं है। मैं चाहे कितने वैसे प्लेटफॉर्म बना दूं कि ये डाउट बता देगा, ये 1-to-1 डाउट बता देगा, हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन ने क्या किया है, बहुत ड्रॉप ईयर बनाए हैं, बिल्कुल बनाए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि डिलीवरी इतनी ज्यादा अच्छी रखें कि डाउट आए नहीं। टीचर अपने पार्ट में ये काम जरूर करता है। इसीलिए बेटा ये टाइम, ये हमने इवॉल्व किया सिस्टम ऐसे कि आपको डाउट कम से कम आए। इसीलिए क्या होता है कि आपको लगता है ऑनलाइन बेटर, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो डाउट के ऑप्शन बनते ही नहीं है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर ले, नहीं दे सकते, क्योंकि उस प्राइस में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लोगों को लाना पड़ेगा उस तरीके से कि वो हेल्प कर पाए। और लोग क्या लगे हुए हैं कि नहीं, हम ज्यादा ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स खोल दें, हम ज्यादा ज्यादा पैसा कमा लें, वो चीज पे लगा हुआ है। तो मैं वही समझा रहा हूं आपको, प्लीज अपनी सोच बदलो, है ना। चीजें वैसी नहीं है। आपने मेरी कोई रील नहीं देखी 15 तारीख को, और 15 अगस्त को मेरा मन भी नहीं कर रहा था बनाने का। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत कुछ स्पेशल कर रहे हैं, है ना। हम किसी और के कंट्रीब्यूशन पे, जिन्होंने देश को आजाद किया, अभी भी उसी के आसपास है। हमें और कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरा, जन्माष्टमी में हम बच्चे को कपड़े पहना के रील बना दे रहे हैं, पता नहीं क्यों बना रहे हैं, पर ये ठीक नहीं है। हम हर चीज को कॉपी करना चाह रहे हैं, कुछ नया नहीं सोचते। ठीक है, मिलते हैं बेटा, कोई नहीं, इतना कर लो फिर मिलेंगे। इतना कर लो बेटा, कोई नहीं। बेटा आपने ये वाला बाइनरी फिजन, एक बच्चे ने पूछा, बता देता हूं, ये वाला बाइनरी फिजन नहीं पढ़ा? ऐसे वाला, ये दो पार्ट में ऐसे अलग हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। यस, ठीक है बेटा। बुक का क्या है कि हमने बुक हैंड ओवर करी थी वेदांतु को कि आप प्लीज इसको पब्लिश मतलब प्रिंट करके जल्दी जल्दी पहुंचाइए। उन्होंने कुछ 12 से 15 दिन का टाइम मांगा था, वो 14 तारीख को कंप्लीट हो रहा था। अब वो कंप्लीट होने के भी 2 दिन हो गए, तो अभी थोड़ा सा उनका कहना है कि छुट्टियां ज्यादा आ गई, तो कहीं ना कहीं उनके पार्ट पे डिले है। हम उनको बार बार बोल रहे हैं प्लीज जल्दी रिलीज करो, तो एक आध दिन में कर देंगे। पर हो क्या रहा है कि हमने अपने पार्ट पे काफी कुछ करके उसको उनको क्लियर करके दिया कि आप ये करिए, और सा एकदम रेडी करके, है ना। क्योंकि क्या होता है कि प्रिंटिंग हम लोग अपने पास से कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। यस, हाँ, आज टेस्ट तो है ही आपका बेटा।